छोड़ करके बैकुंठ चले गए, तो धर्म कहाँ रहा, किसके आश्रित रहा? उस भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य और उस जो अर्जुन पांडव पुत्र के जो परीक्षित जी थे, उनको विरक्ति क्यों हुई, इन सब प्रश्नों का निरंतर उत्तर देते हुए कल महाभारत की कथा में आप सब जुड़े। और तब हम सब ने देखा कि उस कुरुवंश और पांडुवंश के जो दिग्गज महारथी पितामह भीष्म हैं, कभी कभी कुछ संकल्प अपने मन से भविष्य को न देखते हुए और वर्तमान में कभी कभी हम ऐसे कुछ संकल्प ले लेते हैं जो भविष्य में हमारे लिए, हमारे ही लिए, है ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसे हो जाते हैं। अरे इन कथाओं के माध्यम से ये सीखने की बात भी आती है। कथा इसलिए सुनी जाती है कि पुराणों और इतिहास की कथाओं से हम कुछ ज्ञान लें, कुछ सीखें। उन्होंने क्या गलती करी थी, वैसा हम अब न दोहराएं। और मुझे लगता है कि उस देवव्रत, उस शांतनु के पुत्र, गंगा पुत्र का वह भीष्म प्रतिज्ञा लेना, वो गंगा के जल, गंगा उनकी माँ है, अपनी माँ की कसम खाना उनके लिए कितना घातक सिद्ध हुआ कि ना वो अच्छे से जी पाया और ना अच्छे से मर पाया। कल देखा आपने, इतना विद्वान होते हुए, इतना पराक्रमी होते हुए, इतना महा भागवत होते हुए भी आज तक जब भी कथाएं होती हैं, सोचो आप, उस सतयुग से लेकर आज तक जब भी कथा होती है तो पितामह भीष्म एक त्रिशंकु की तरह अधर में लटका हुआ दिखता है। ना वो समाज का हित कर पाया, ना अपना हित कर पाया, केवल तथाकथित कहने भर का जो है महाबली और महापुरुषोत्तम और उस कुरुवंश का जो है पितामह। इसीलिए अंतिम क्षण में फपक फपक के अपने उस संकल्प को लेकर के रोया था पितामह। और तब कल आपने सुना ना कि कन्हैया को पास में बुलाया अपनी अंतर पीड़ा बताने के लिए कि मैं इस जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता रह गया, दूसरों के ब्रह्मचर्य और दूसरों के घर बसाने के लिए दूसरों का घर लूटता रहा। कहीं द्रुपद के यहाँ से, कहीं गांधार नरेश के यहाँ से लड़कियां उठा उठा के लाता था और अपने अंधे, लूले, लंगड़े, पांडु लोग, कोढ़ी लोगों को जाकर के सुख सुविधा का उपाय करता रहा। वहां से भी मुझे लांछन मिला। अपनी मति को तो मैं बचाए रखा, लेकिन मेरी सुमति नहीं बन पाई, सुंदर मति नहीं बन पाई। और इसलिए आज मुझे पक्का विश्वास लग रहा है कि मेरी गति भी दुर्गति हो जाएगी यदि तुम आज ना आए होते मेरे आंखों के सामने। दुर्गति हो रही थी, 56 दिन से वहां पर कराह रहा था उस महाराण कुरुक्षेत्र में। महाभारत के युद्ध में 8वें दिन से गिर गया है, ना कोई पानी पूछने वाला है, ना कोई भोजन देने वाला। उस बाण की सैया में अपने ही जीवन के उस संकल्प को याद करके घुट घुट के मर रहा था और मर भी नहीं पाया था, क्योंकि संकल्प ने रखा था कि मैं जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो मरूंगा। एक और बंध गए, अभी पूरा 5 महीना बाकी था। यदि कन्हैया नहीं होते तो होती ना दुर्गति। और तब गा रहा था, मेरी बात बन गई है, तेरा नाम जप